बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 6 के चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 जो हमने पहले किया था, पोइम थी जिसके अंदर ठीक है मदर टू सन, उसकी एक्सरसाइज के पेजेस को देखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे ठीक है कि उनमें क्या है, कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज ठीक है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ठीक है। जी तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स करने हैं। हु इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड टू होम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है हमारे पास। ओके, आपको नजर आ रहा है कि हमने आंसर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तमाम क्वेश्चंस अपने आंसर के साथ मौजूद हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड टू होम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड ठीक है। कौन जो है पोएम में बोल रहा है, किससे बोल रहा है और कौन से वर्ड उसको एड्रेस कर रहे हैं। आंसर है हमारे पास मदर इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन ठीक है। कि मदर है जो अपने बेटे से मुखातिब है और उसके अल्फाज जो है वो उसके बेटे को मुखातिब कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद ठीक है। जो बोलने वाला है यानी जो मदर है वो अपनी लाइफ को किसके साथ कंपेयर कर रही है ठीक है। आंसर क्या है, द स्पीकर कंपेयर्स हर लाइफ टू अ फ्लाइट ऑफ वार्म डाउन ठीक है डिमली लीट स्टेयर्स ठीक है। तो ये आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है ठीक है कि किस तरीके से मदर ने अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में बताया है ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स ठीक है। तो आंसर क्या है, द स्पीकर इनकाउंटर्स टैक्स स्प्लिंटर्स होल्स ठीक है बेयर बोर्ड्स एंड पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑन द स्टेयर्स ठीक है। ये वो तमाम ट्रबल्स हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में इनकाउंटर की, बर्दाश्त की ठीक है आगे बढ़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैज़ द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी ठीक है। अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया उसने ठीक है। तो आंसर क्या है, शी हैज़ केप्ट क्लीनिंग अप ठीक है, उसने आगे बढ़ना जारी रखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विच 3 पीसीज ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव टू द बॉय ठीक है। यानी कि मदर ने वो कौन सी 3 एडवाइजेस थी तो अपने बॉय को की। तो आंसर क्या है, 3 एडवाइजेस, डोंट टर्न बैक फर्स्ट वन ठीक है। सेकंड क्या है, डोंट सिट डाउन बैठना नहीं है, एंड डोंट फॉल और गिरना नहीं है ठीक है। आर द 3 पीसेज ऑफ एडवाइस द स्पीकर गिव्स टू द लिसनर इन द पोएम ठीक है, यानी कि जो अपने बेटे को मदर ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच सेंटेंसेज आर रिपीटेड इन द पोएम ठीक है। कौन सा सेंटेंस जो है वो रिपीट हुआ है पोएम में। तो आंसर क्या है, द लाइन लाइफ फॉर मी ठीक है हैज नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर इज रिपीटेड। अब ये सेंटेंस आप देख सकते हैं ठीक है, ये रिपीट हुआ है। द स्पीकर आल्सो रिपीट्स द मैसेज दैट शी हैज नॉट गिवन अप विद द सिमिलर लाइन्स ठीक है। आई हैव बीन अ क्लिंबिंग ऑन ठीक है, आई हैव बीन अ क्लिंबिंग ऑन ये भी रिपीट हुआ है, एंड आई हैव स्टिल क्लिंबिंग ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। तो उन्होंने ये सेंटेंस दे दिए हैं जो पोइम के अंदर रिपीट हुए हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट कि पूरी पोइम में कौन सी जो है लाइन सबसे शॉर्टेस्ट है, छोटी है ठीक है। द वन वर्ड लाइन बेयर ठीक है। आपने देखा है पोइम जो हमने पढ़ी है मदर टू सन ठीक है, उसमें जो बेयर वाली लाइन थी जिसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ था, ये शॉर्टेस्ट वो सबसे छोटी है। पीपल्स विल गिव देयर व्यूज ऑन व्हाई द पोइट हैज मेड इट सो शॉर्ट ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि क्यों जो है पोइट ने जो है वो इस लाइन को क्यों सबसे शॉर्ट रखा ठीक है। ओके, ये थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। फाइंड ऑल द नॉन स्टैंडर्ड वर्ड यूज्ड इन पोएम, राइट देम आउट अलोंग विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड फॉर्म, डोंट फॉरगेट टू लिस्ट ऑल द वर्ड्स विद एन अपॉस्ट्रोफी ठीक है। जो नॉन स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुए हैं ठीक है, उनको फाइंड करना है ठीक है, और उनको करेक्ट करके लिखना है, यानी स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट कैसे होंगे ठीक है। राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश ठीक है। पहले 1 वाले पार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स थे, आपने देखे भी थे पोइम में ठीक है। हैज नॉट था ठीक है, आई हैव, क्लिंबिंग, रीचिंग, लैंडिंग्स ठीक है, जिन जिन के साथ अपॉस्ट्रोफी का लगा हुआ था ठीक है, वो हमने पोइम में भी देखे। तो वो सारे के सारे वर्ड्स नॉन स्टैंडर्ड थे।
तो इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश। वही बात कि स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज़ करते हुए और ग्रामर को यूज़ करते हुए इनको करेक्ट करें, ठीक है। तो ए है हमारे पास, आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब हमने इसकी करेक्शन करनी है, तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो अपॉस्ट्रोफी वाला नॉन स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। अ फ्रेंड फॉर डिनर, आप ऊपर देख भी सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ये अपॉस्ट्रोफी वाला जो नॉन स्टैंडर्ड वर्ड है, इसका स्टैंडर्ड इंग्लिश में कैसे होगा, आई एम। ओके, बी पार्ट है हमारे पास आई हैव बीन, ठीक है। ये अपॉस्ट्रोफी वाला जो नॉन स्टैंडर्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास आएगा आई हैव बीन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 आवर, ठीक है। आगे सी में हमारे पास है वही जो फर्स्ट में था, ठीक है। आई के साथ एम यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। इधर लिखा हुआ भी है, नजर आ रहा है आपको। डी में है दे के साथ हमारे पास हैव यूज होता है हमेशा स्टैंडर्ड इंग्लिश में, तो आएगा दे हैव बीन काइंडर स्लीपी टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे दे हैव आएगा। ओके, ई में है हमारे पास ही स्टेड एट होम काज शी वाज इल, काज कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज शी वाज इल, ठीक है, लिखा हुआ इधर आप देख सकते हैं। ओके, लास्ट है हमारे पास एफ, यू के साथ आर आता है, आप लोग जानते हैं, इज नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा यू आर नॉट, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे वर्ड, यू आर नॉट डूइंग दिस एट ऑल, यू फाइंड इट इज टू डिफिकल्ट, ठीक है। ये इट इज अपॉस्ट्रोफी वाला जो है, ये इट इज टू डिफिकल्ट। ओके, ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड थे जिनको हमने स्टैंडर्ड इंग्लिश और ग्रामर को यूज करते हुए करेक्ट किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में हमारे पास है सेंटेंसेस, ठीक है। देख लेते हैं सेंटेंसेस वाले टॉपिक को। टू पुट अ थॉट इनटू स्पीच और राइटिंग, ठीक है, एक सोच को बोलने में और लिखने में पुट करने के लिए वो यूज वर्ड्स, हम वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। वर्ड्स देमसेल्फ आर नॉट एनफ टू शो क्लियरली व्हाट द थॉट इज अबाउट, फॉर दिस वी नीड सेंटेंसेस, ठीक है। हम वर्ड्स को यूज करते हैं अपने मैसेज को, अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अब चाहे हम वो बोल रहे हो या वो हम लिख रहे हो, लेकिन सिर्फ वर्ड्स काफ़ी नहीं होते कि हमने कोई भी वर्ड बोल दिया तो वो ठीक है, ठीक है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेंटेंसेस की। वर्ड सब मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट सेंस देते हैं कि क्या बात की जा रही है, क्या लिखा हुआ है या क्या बोला गया है, ठीक है। तो वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस डेफिनेशन आप देख सकते हैं, सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, ठीक है, कि सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट थॉट होती है। ओके, ठीक है, अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स, एक कंप्लीट थॉट होती है जिसको वर्ड्स में पुट किया जाता है, ठीक है। द सेंटेंस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। फिर सेंटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, एक फॉर्म में सेंटेंस नहीं होता, बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं। दीज फॉर्म्स आर, कौन कौन सी फॉर्म्स होते हैं देख लेते हैं, सेंटेंस कौन कौन सी शक्ल में हो सकते हैं, ठीक है। द सेंटेंस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। दीज फॉर्म्स आर, सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट हो सकती है, फर्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड कमांड और फोर्थ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये सेंटेंसेस की फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, ठीक है, कि सेंटेंस इनमें से किसी भी शक्ल में हो सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज अ स्टेटमेंट, ठीक है। जब हमें कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है तो वी यूज अ स्टेटमेंट, तो जो सेंटेंस हम यूज करते हैं उसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी गई है, इफ चिल्ड्रन वर्क हार्ड दे विल ग्रो इनटू ब्राइट एडल्ट्स, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। ओके, सेकंड है हमारे पास, टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज अ क्वेश्चन, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम क्वेश्चन सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोगों को पता ही है। एग्जाम्पल है हैव यू फेड द एनिमल्स, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, थर्ड है हमारे पास, टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू इट यूज अ कमांड, ठीक है। कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है। तो किसी को ये बताने के लिए कि उसने ये काम करना है या नहीं करना, या कैसे करना है, तो वो
कमांड सेंटेंसेस कमांड स्टेटमेंट यूज होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, अपना टाइम जाया मत करो। तो ये हम एडवाइस भी कह सकते हैं, हुक्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कमांड सेंटेंस होगा। ओके, लास्ट है टू शो एक्साइटमेंट वी यूज एन एक्सक्लेमेशन, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए, ठीक है, जिसमें खुशी भी हो सकती है, गमी भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करेंगे वो होगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल कोट की गई है नीचे, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है। इसमें फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन, ठीक है। के सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कमांड है, ठीक है। द बोर्ड्स आर टर्न अप, आप देख सकते हैं आगे एस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक बात कन्वे की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। ओके, सेकंड है, डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। सी है, कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, ठीक है। सी लिखा हुआ है मीन्स टू कमांड सेंटेंस है, ठीक है। कमांड की जा रही है कि इसको हिफाजत से रखो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डी। डी है हमारे पास, हाउ फ्रेश इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। ई है हमारे पास, इट विल चेंज कलर इनटू 2 आवर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, स्टेटमेंट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, थ्रू इट अवे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास कमांड दी जा रही है, तो ये कमांड सेंटेंस होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आई बर्न्ड इट यस्टरडे, स्टेटमेंट सेंटेंस होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। हैव यू बर्न्ड इट येट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो, ठीक है। सेंटेंस दिए गए हैं, उनके हमने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया, विल टेल यू, ठीक है, एक सेंटेंस था। क्वेश्चन कैसे बना है, विल आई टेल यू, ठीक है। तो नीचे हमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके हमने क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चन बनाते हैं। इट हैड टेक्स्ट इन इट, ठीक है। तो क्या आएगा, डिड इट हैव टेक्स्ट इन इट, क्वेश्चन जब बनेगा, डिड इट हैव टेक्स्ट इन इट, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, शी फाइंड्स इट हार्ड, तो इसको हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, डज शी फाइंड इट हार्ड, ठीक है। डज शी फाइंड इट हार्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास, ओके, लास्ट है हमारे पास, आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, ठीक है। आर यू स्टिल वर्किंग हार्ड, तो हम इसको करेंगे, आर यू ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 5 है हमारा फर्स्ट लेसन, मदर टू सन कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हमने फुल सॉल्व कर लिया, तो आपने इसको माइंड में रखना है, ताकि हम इंशाल्लाह अपनी इसी एफर्ट के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकें।